हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डायोस के बारे में पढ़ा था। डायोस की कुछ और रिएक्शंस आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंडेंसेशन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। डायोस का एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ कंडेंसेशन। डायोस या ग्लाइकोस का एल्डिहाइड अथवा कीटोनों से अम्ल की उपस्थिति में कंडेंसेशन करवाने पर साइक्लिक एसीटेल अथवा कीटेल बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख पा रहे हैं, डायोल जब एल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं तो डायोल में प्रेजेंट दोनों OH ग्रुप की हाइड्रोजन तथा एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप की ऑक्सीजन, ये H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया जो है अम्ल की उपस्थिति में होती है और निर्जलीकरण जो है यहाँ पर हो जाता है। बनने वाला प्रोडक्ट कहलाता है चक्रीय एसीटेल या साइक्लिक एसीटेल। तो हम कह सकते हैं कि साइक्लिक एसीटेल जो है वो डाइओल की एल्डिहाइड से रिएक्शन पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार डाइओल की रिएक्शन यदि कीटोन के साथ करा दी जाए कंडेंसेशन, तो हमें साइक्लिक कीटेल प्राप्त होता है। साइक्लिक कीटेल प्राप्त होता है यानी चक्रीय कीटेल। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण कराने पर डिपेंड करता है कि हमने ऑक्सीकारक क्या काम में लिया है, यानी ऑक्सीकारक द्वारा किए गए ऑक्सीकरण की प्रकृति के अनुसार प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि इनमें दो प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं जो कि ऑक्सीकृत होकर पहले CHO और फिर COOH समूह में परिवर्तित होते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन देख रहे हैं फ्रॉम डाइल्यूट HNO3। तो जब हम डाइओल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं डाइल्यूट HNO3 के द्वारा, तो विभिन्न प्रकार के उत्पाद हमें मिलते हैं, लेकिन मुख्य उत्पाद जो है वो ग्लाइकोलिक अम्ल तथा ऑक्जेलिक अम्ल होता है। मुख्य उत्पाद है ग्लाइकोलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। तो जब हम ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो सबसे पहले एक प्राथमिक OH समूह जो है ऑक्सीकृत होता है और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइडिक ग्रुप, और इससे हमें ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगर ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराएं तो अगेन CHO ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड, एंड CHO ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज्ड होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो बनता है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो दूसरा प्राथमिक OH समूह जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा आपकी बार, और वो पहले एल्डिहाइडिक समूह में कन्वर्ट होगा। फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाने पर यह भी COOH समूह में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट मिलेगा ऑक्जेलिक एसिड। आप यहाँ पर इन सभी प्रोडक्ट्स के नाम देख सकते हैं। ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड का अगर डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तो इससे ग्लाइऑक्सेल भी प्राप्त होता है। अब है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट जो है यह ग्लाइकोलों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, और यदि पिनाकोल का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आसवन कराया जाए तो इसमें क्या होता है, 1,2 डिस्प्लेसमेंट के द्वारा रीअरेंजमेंट के साथ ऑक्सीकरण होता है और 3,4 डाइमेथिल ब्यूटेन 2-on या पिनाकोलोन बनता है। जैसा कि हम यह रिएक्शन देख सकते हैं, इसमें 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइओल, जिसे पिनाकोल कहते हैं, एसिड की प्रेजेंस में इसमें 1,2 डिस्प्लेसमेंट द्वारा रीअरेंजमेंट के साथ साथ ऑक्सीडेशन होता है और 3,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटेनोन प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, और यह पिनाकोलोन कहलाता है। इसकी मैकेनिज़्म अब हम देखते हैं आगे। सबसे पहले जो हमने एसिड की प्रेजेंस में हमें रिएक्शन करा रहे हैं, तो H+ किसी भी एक OH समूह पर अटैक करेगा
और उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके और उससे जुड़ जाएगा, तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। फर्दर यह चूँकि OH2O+ हो गया तो ये अनस्टेबल है, यह यहाँ से रिमूव हो जाएगा और कार्बन पर क्या आ जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जब टूटेगा तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होएगा और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, H2O यहाँ से निकल जाएगा। अब इसके बाद में इस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं 1,2 डिस्प्लेसमेंट के द्वारा रीअरेंजमेंट होता है। और चूँकि यहाँ एक मैथिल ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम इसे 1,2 मैथिल शिफ्ट भी कहते हैं। 1,2 मैथिल शिफ्ट के बाद हमें एक नया कार्बोकैटायन प्राप्त होता है, जिसमें क्या होगा, OH समूह जो है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और H+ यहाँ से निकल जाएगी, जिससे ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ऑक्सीजन का नेगेटिव और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना लेंगे और प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट कहलाता है पिनाकोलोन। अब हम देखते हैं डायोल की रिएक्शन लेड टेट्रा एसीटेट के साथ। डायोल की रिएक्शन लेड टेट्रा एसीटेट के साथ अब हम देखते हैं, जब ग्लायोल का अम्लीय परमैंगनेट या अम्लीय डाइक्रोमेट अथवा HiO4 या फिर लेड टेट्रा एसीटेट आदि के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। इस क्लीवेज को ग्लाइकोल क्लीवेज या ग्लाइकोल फिजन भी कहा जाता है। तो जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, मैंने शो किया है कि दोनों कार्बन जिन पर कि OH समूह उपस्थित है उनके बीच का कार्बन कार्बन बंध यहाँ पर टूटता है और प्रोडक्ट मिलता है फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पर आयोडिक अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन। पर आयोडिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो भी वहीं, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है इसका क्लीवेज होगा और इसके थ्रू ये 2 मॉलिक्यूल जो है फॉर्मेल्डिहाइड के यहाँ पर प्राप्त होंगे। यानी लेड टेट्रा एसीटेट और HiO4 यानी परायोडिक अम्ल दोनों के द्वारा अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं ग्लाइकोल का तो 2 मॉलिक्यूल हमें फॉर्मेल्डिहाइड के प्राप्त होंगे। किसके थ्रू, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू, या भी हम कह सकते हैं ग्लाइकोल फिजन के थ्रू प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में अगर डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करवाया जाता है तो जैसा कि हम देख सकते हैं फर्स्ट रिएक्शन में डाइल्यूट H2SO4 के साथ गर्म करने पर एथिलीन ग्लाइकोल को तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर 1,4-डाइऑक्सेन प्राप्त होता है, जो कि एक अच्छा इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल यानी ये हम ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम ऑयल्स एंड फैट्स। ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल्स की प्रिपरेशन देख रहे हैं, तो ऑयल और फैट्स से हमें ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल बनाना है। ऑयल और फैट्स में क्या होता है कि इनका जल अपघटन करने पर उच्चतर वसा अम्ल या ग्लिसरॉल प्राप्त होते हैं। तो ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल इनसे प्राप्त किया जाता है, जिसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराने पर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ऑयल्स एंड फैट्स द्वारा ट्राई एस्टर ऑफ में प्रेजेंट ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। अब हम देखते हैं इसकी रिएक्शंस। तो ग्लिसरॉल की रिएक्शन जब हाइड्रोजन आयोडाइड से कराई जाती है तो हाइड्रोजन आयोडाइड से कराने पर हमें पहले तीनों OH ग्रुप जो हैं वो आयोडाइड आयन के द्वारा
सब्स्टिट्यूट कर दिए जाते हैं, बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है वो अनस्टेबल होता है। यहाँ फटाफट एक मॉलिक्यूल आयोडीन का निकल करके एलिल आयोडाइड जो है एक स्टेबल प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रिएक्शन है। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। तो नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है नाइट्रिक एसिड और ग्लिसरॉल को। तो तीनों OH ग्रुप जो हैं ये सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं नाइट्रेट आयन यानी OH माइनस ग्रुप, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड थ्रू NO3 माइनस आयन यानी नाइट्रेट आयन। और ये ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरेट TNG हमें प्राप्त होता है, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है और इसे डायनेमाइट बनाने के काम में लिया जाता है।